विकसित यूपी बैठक कानपुर जल्द आ रहा है सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से देर रात एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहे हैं। हादसा इतना भयानक था कि इनोवा कार के परखच्चे उड़ गए और मौके पर चीख पुकार मच गई। पूरा इलाका हादसे की आवाज से दहल उठा। आपको बता दें कि दर्दनाक हादसा हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के भिकरा गांव के पास देर रात करीब 2:50 पर हुआ। बताया जा रहा है कि सुल्तानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा एक भारी ट्रेलर सड़क पर आगे चल रहा था। इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रही इनोवा कार अचानक अनियंत्रित होकर सीधे ट्रेलर में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार बुरी तरह से चकनाचूर हो गई। हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी का माहौल था। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जानकारी मिलते ही हैदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। कार में फंसे लोगों को कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हादसे में 4 लड़कों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मरने वालों की पहचान चंदौली के रहने वाले राहुल कुमार, गाजीपुर के रहने वाले राहुल सिंह, बलिया के रहने वाले सत्यम सिंह और गाजीपुर के रहने वाले सूरज यादव के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। वहीं हादसे में 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मिर्जापुर निवासी पंकज और चंदन, जबकि बलिया निवासी प्रशांत शामिल है। तीनों को पहले हैदरगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने के कारण डॉक्टर्स ने उन्हें तुरंत लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर केजीएमयू रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि सभी लोग बाबा नीम करौरी के प्रसिद्ध कैची धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि सफर उनकी जिंदगी का आखिरी सफर बन जाएगा। एक पल में खुशियों से भरी यात्रा मातम में बदल गई। हादसे के बाद पुलिस ने किसी तरह ट्रेलर और क्षतिग्रस्त इनोवा को सड़क से हटवाया और यातायात बहाल किया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हैदरगढ़ कोतवाली प्रभारी अनिल पांडे के मुताबिक हादसा रात करीब 3 बजे हुआ। प्रथम दृष्टया तेज रफ्तार हादसे की बड़ी वजह मानी जा रही है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। एक बार फिर से हादसा तेज रफ्तार के खतरनाक अंजाम की चेतावनी दे रहा है। कुछ सेकंड की लापरवाही कई परिवारों की जिंदगियां हमेशा के लिए उजाड़ देती हैं। फिलहाल पूरे इलाके में शोक का माहौल है और हर किसी की जुबान पर बस एक ही सवाल, कि आखिर इन लड़कों की गलती क्या थी। बाराबंकी से सईद रेहान मुस्तफा की रिपोर्ट, यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है, वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया था, मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे, तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।